टॉपिक बहुत दिमाग खाता है, मुझे पता है। मैथ्स बाकी चीज़ें पता है क्या होता है, फॉर्म वो है लॉजिकल चीज़ है ना, 4+2 6 हो रहा है ना, इसमें सोचना चाहता है। इसलिए तो मैंने क्या बोला था कि सारे आओ ऑफलाइन, ये ऑफलाइन का टॉपिक है। जैसे तूने डिस्कस किया तो तेरी बात को पता है कई बार दूसरा बच्चा क्रॉस कर देगा। मान लो तेरी तो को मुझसे नहीं समझ में आ रहा, तो एक तीसरा बच्चा बैठा हुआ, उसके दिमाग में कोई नया आइडिया आ गया, वो कहेगा सिमल ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होती है। तो ये टॉपिक है ही डिस्कशन वाला। हाँ, इसलिए मैंने सब बच्चों को बोला था, अपने बच्चों तुम्हारे सारे बच्चों को बोला था, दूसरे रूम में बोला था, मम्मी के पास छुप के बैठे रहो, तुम सारे रिकॉर्ड हो रही है वीडियो होने दो, है ना, मम्मी की गोदी में बैठे रहो, बाहर मत निकलो। मार्केट के अंदर लोगों की इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है। कल मैं मेरी अपने स्टेटस देखो मेरा, मैं रोमन कौन सा रोमियो लेन गया, वहाँ पर लाइन लगी हुई थी अंदर जाने के लिए लोग। हाँ, रोमियो लेन के अंदर मेरा स्टेटस देखो, लाइन लगी हुई है लड़कियों की। वहाँ तो कोई कोरोना नहीं है, यहाँ पढ़ाई के लिए भेजने अलग अलग बच्चों ने बैठना, यहाँ कोरोना का डर है। साफ सुथरे हम लोग हैं, बताओ। और वहाँ लिफ्ट भी ऐसी है बच्चों रोमियो लेन की, जिसके अंदर चिपक के खड़े होते हैं, छोटी सी लिफ्ट है, कभी जाकर देखना। वहाँ कोई डर नहीं, पेरेंट्स को चुपचाप लड़कियां भाग जाती है, वहाँ कोई डर नहीं। आ गया ना वीडियो में, ठीक है, सुनेंगे सारे। चलो बच्चों, अब सभी बच्चे सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर पहले मैं 12th का बात है, तुम्हारा 12th डाउट है, 12th क्वेश्चन है ना। ये सारे एक क्वेश्चन के नोट्स बनाए हैं मैंने, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन बच्चों जो है एक्सरसाइज 1.1। सर इसमें लास्ट पार्ट नहीं, मैं अब सारे समझा, क्वेश्चन तो रहूंगा तो सारा समझाऊंगा। राइट बच्चों 12th क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूँ। ओके राइट बच्चों, फर्स्ट इसमें सबसे पहले लिखा है बच्चों कि R is equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2, such that T1 is similar to T2। तो सबसे फर्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव। तो हर ट्रायंगल बच्चों खुद की रिफ्लेक्सिव होती है। जैसे लाइन की बात हो रही थी कि एक लाइन बच्चों अपने आप का रिफ्लेक्सिव होती है, राइट, क्योंकि उसकी वो मिरर इमेज होती है। ऐसे ही हर ट्रायंगल अपने आप से सिमिलर होती है। क्लियर? तो T1 सिमिलर टू T1 ऑलवेज बच्चों, ऑलवेज। तो इसलिए आप रिफ्लेक्सिव लिखोगे कि यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस। अब आप यस का आंसर दोगे। अब सिमेट्रिक में आप क्या आंसर दोगे कि अगर बच्चों इफ T1 सिमिलर टू T2, ऑब्वियस है बच्चों, सिमिलर का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों हमने एक हाथ रख लिया बच्चों ऐसे, राइट, और दूसरा हाथ ये वाला रख लिया ऐसे, इनको पास लाओ। क्लियर? अगर ये इसके सिमिलर है तो ये वाला भी तो इसके सिमिलर हुआ ना बच्चों। तो A अगर B के सिमिलर है तो B A के सिमिलर है, राइट, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता है। ऐसे अगर T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर है, सिमिलर की डेफिनेशन याद करो जब हम 10th क्लास में थे, क्या डेफिनेशन थी कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो T1 और T2 की साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तभी तो आप सिमिलर बोलते हो। और सिमिलर की कंडीशन और भी होती थी, याद करो, एंगल सेम होनी चाहिए, साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, 10th क्लास। तो ऐसे बच्चों T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर है। तो if T1 similar to T2 then T2 similar to T1, yes it is true। अब आता है बच्चों ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर ये वही कहानी है बच्चों कि अगर राम श्याम के इक्वल है, श्याम मोहन के इक्वल है, तो राम मोहन के इक्वल होगा। एग्जैक्टली वही स्टोरी है। क्लियर? तो अब इसके अंदर भी आप क्या बोलोगे कि if T1 similar to T2 and T2 similar to T3, ये दो कंडीशन इधर तुम ध्यान से सुन लो जो तुम कंफ्यूज थे बच्चे, कि A, B and B, C ये ट्रू होना चाहिए। ये दोनों बच्चों T1 T2 के सिमिलर होना चाहिए, T2 T3 के सिमिलर होना चाहिए। if yes अगर ये कंडीशन फुलफिल बैठती है, राइट, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है देन तुम कहोगे यहां से A उठाओगे और यहां से C उठाओगे। क्लियर? देन T1 इज आल्सो सिमिलर टू T3। अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, देन T1
T3 दोनों सिमिलर होंगे। तो ये तीन कंडीशंस तो आ गई बच्चों सिमिलरिटी की। अब आती है बात बच्चों रिलेशन की। अगर आप एनसीईआरटी खोलकर बैठे हुए हो तो उसमें ध्यान से देखो एनसीईआरटी के अंदर क्या है। अब एनसीईआरटी में बच्चों एक ट्राइंगल है मेरे पास और उसका एक रिलेशन है 5 3 4 का। 5 3 4 राइट, ये ट्राइंगल है। मैं पाइथागोरस थ्योरम से देखना बच्चों 90 डिग्री, मैंने यहाँ 90 डिग्री बना दिया। क्यों बना दिया 90 डिग्री? क्योंकि मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। आप करके देख लो। आप 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, उसका स्क्वायर रूट 5, इसलिए मैंने राइट हैंड ट्राइंगल राइट। अब 5 3 4। अब बच्चों दूसरी जो ट्राइंगल है वो है बच्चों 10 6 8 राइट। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर 8 है। ओके, तो ध्यान से देखो इनका साइड, इनका ये सिमिलर है या नहीं है। तो आप बताओ बच्चों, अगर मैं इसको T1 बोल दूं, इसको T2 बोल दूं, तो 5 by 10 is equal to 4 by 8 is equal to 3 by 6, then T1 similar to T2। ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर हो चुकी है। सिमिलरली 5 3 4 इवन एग्जांपल दिए हैं बेटे। साइड्स आर सिमिलरिटी की कंडीशन याद कर। नहीं, कंडीशन होती है वो आरएचएस कंडीशन थी। हाँ, मतलब एक एंगल ले ले और दो साइड्स ले ले। एएएस, ट्रिपल ए, दो ए भी चल जाते हैं, ट्रिपल एस भी चल जाता है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर जो सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट बच्चों इसको मुझे रब करना पड़ेगा लेफ्ट वाले पोर्शन को समझाने के लिए। सेकंड पार्ट समझाने के लिए बच्चों मुझे इसको रब करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 5 3 4 है मेरे पास। ओके, और 10 6 8 भी है मेरे पास। तो और एक और ट्राइंगल है मेरे पास 13 5 और 12, यही है ना बच्चों देखना। एक और ट्राइंगल है 13 5 और 12। बच्चों तुम्हारी आवाज बीच में चली जाएगी। नहीं बेटे नहीं, तुम्हारी आवाज रिकॉर्डेड वीडियो में जाएगी, तो हम नहीं बोल सकते। ओके बच्चों, इसमें ध्यान से देखो आप बच्चों कि T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है राइट। T2 सिमिलर टू T3। आप साइड्स का रेशियो लेकर देखना बच्चों, हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? तो 5 के साथ हम 12 के साथ हम ले लेते हैं 8 और 5 के साथ ले लेते हैं 6 के साथ हम 12 ले लेते हैं। T1 T3 तीनों को नहीं करना। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, कौन सा रिलेटेड है? अच्छा ठीक है बच्चों। तो इस ये T3 है, नहीं ये T3 है ना, बुक के अंदर ये T3 है और मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये T2 है। तो हमें ये बताना होगा बच्चों इन तीनों में से हमें बताना होगा कि कौन सा सिमिलर है। तो इसका मतलब है T1 और T3 सिमिलर है और T2 नहीं, तो तीनों में से ही बताना था, है ना। अब इसके आगे और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, बस यही था। तो तीनों में से सिमिलर ट्रायंगल बतानी थी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बिकॉज़ साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये तो होगी बच्चों कहानी 12th क्वेश्चन। अब आते हैं 15th क्वेश्चन के ऊपर। 15th क्वेश्चन जो है, हाँ इसके अंदर तुमने बोर्ड पर मैं लिख देता हूं बच्चों 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर एक सेट है बच्चों तुम्हारे पास और वो है 1 2 3 4 का। क्लियर? और रिलेशन देखना क्वेश्चन में दे रखे ये बनाना है हमें। क्वेश्चन में देखना एनसीईआरटी में मतलब 15 क्वेश्चन में दे रखे ना, ये सारा दे रखा है T2 वाला। ओके ये सारा ठीक है, मुझसे लिखा हुआ है। यस बच्चों, रिलेशन गिवन है तुम्हें 1 2 गिवन है और 2 2 गिवन है, 1 1 गिवन है, 4 4 गिवन है, 1 3 गिवन है, 2 3 गिवन है, ये 2 3 है, 3 3
3,3 है, चेक करना बच्चों, 3,3 है और 3,2 है। और हमें बताना होगा बच्चों कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नीचे शायद ऑप्शंस हैं, तो जैसे ये पार्ट्स हैं कि क्या क्या हो सकता है ना। ठीक है, चलिए बच्चों सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। सभी स्टूडेंट्स बच्चों ध्यान से देखना, रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आप बच्चों देखो, आप हमारे पास एक ये है बच्चों 1,1 है और 2,2 है बच्चों और 3,3 है। और मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि मैंडेटरी है, याद करो, अगर तुमने सारा होमवर्क नोट किया हुआ है तो उसमें लिखा है कि मैंडेटरी है, बाकी से हमें कोई लेने देना नहीं, बाकी ऑप्शनल थे। तो रिफ्लेक्सिव है बच्चों, यस रिफ्लेक्सिव है। अब आता है बच्चों सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पर आ जाते हैं हम। तो सिमेट्रिक के अंदर आप चेक करते हैं बच्चों कि 1,2 है तो क्या 2,1 है, 1,2 बिलोंग्स टू R but 2,1 does not belongs to R। तो आंसर हो गया बच्चों नो, आंसर हो गया नो, सिमेट्रिक नहीं है, जो 1,2 है पर 2,1 नहीं है। अब आता है बच्चों ट्रांजिटिव, चेक करो बच्चों कि क्या ये ट्रांजिटिव है, यस बच्चों चेक करो कि क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए बच्चों कैसे चेक करोगे, 1,2 2,2 तो 1,2, यस बच्चों ये है ना भाई, 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R, देन 1,2 यहाँ से A यहाँ से C, 1,2 बिलोंग्स टू R, वो तो रहा भाई, ये भी ओके हो गया। अब 1,1,1,2 हो गया, और उठा लो बच्चों, ये 1,3,3,1,3 हो गया और 1,3,3,2 तो 1,2 हो गया, वो यहाँ पर है। आप बताओ, अब आप तुम बताओ, मेरी तरफ से तो यस है बच्चों कि यस ये ट्रांजिटिव है, तुम्हें ऑब्जेक्शन है तो बताओ। 4 खुद में तो ऐसा नहीं है बेटे, ट्रांजिटिव डेफिनेशन भी कंफ्यूज हो रही है। तो ट्रांजिटिव डेफिनेशन क्या है, हम 4 को क्यों ले, if AB belongs to R and BC belongs to R, तब तुझे AC के बारे में चेक करना है। तो 4 का तो कोई भाई बहन है ही नहीं यहाँ पर। अगर यहाँ पर 4,3 होता, हाँ बिल्कुल सही, 4 बच्चों सिंपल है, यूनिक है, इसका कोई भाई बहन नहीं आगे, ठीक है ना। तो 4 है ना, तो यहाँ मान लो ये A है तेरा और ये B है, तो BC भी तो दिखाना मुझे। अगर AB तू उठा रही है तो BC भी होना चाहिए और फिर AC होना चाहिए। AB है तो BC होना चाहिए। हाँ सर, फिर जब हम नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं तो हम ये भी कहते हैं AB belongs to R, BC belongs to R, AC doesn't belong। हाँ यस, तब नॉट ट्रांजिटिव होता है। तो सर इस केस में तो बताओ, आप बताओ, AB है मेरे पास, BC कहाँ है? जब BC नहीं है तो मैं ट्रांजिटिव सोच ही नहीं सकता इसके बारे में, मैं 4 को ले ही नहीं सकता, तो ये ट्रांजिटिव में आएगा। क्लियर? तो यस बच्चों ये ट्रांजिटिव है, यही सारी बातें डिस्कस करनी होती हैं जो ऑफलाइन में होती है, फेस टू फेस, जब प्रेशर ना हो कोर्स खत्म करने का। पता है इस चैप्टर को बड़ी डेप्थ में दोबारा अक्टूबर नवंबर के बाद पढ़ाता हूँ। कैसे, क्यों? फास्ट नहीं होता भाई, आराम से समझो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठे रहो मेरे पास, फिर डिस्कशन होती है ऑफलाइन, और वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन में नहीं। मैं ऑनलाइन में किसी से बात करूँ, ये चैप्टर है ही ऑफलाइन का, ये बच्चे समझते नहीं है ही ऑफलाइन का। बाकी चैप्टर्स हो जाते हैं, बाकी चैप्टर में क्या है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप पता है तुम्हें कि ये लॉजिकल है, चलेगा वो नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ तो देखो ना, डिस्कस कर रहे हैं, और जिनको नहीं समझ आ रहा होता वो तो लेफ्ट करके छोड़ दे। अभी कहानी समझ आई तुम्हें, राइट? अब हमारा 15th हो गया, तो 12th भी हो गया, 15th भी हो गया, अब ये रहेगा। अब दोबारा, अब मैं इसको रब कर देता हूँ मैं, अब सुनो मेरी बात। अभी तो मैंने वो भी करवाने 8th और 9th क्वेश्चन। अब ये जो है, इधर सुनो, इधर सुनो, जैसे 1 6 है एक रिलेशन, तुमने लिया 2 7, तुमने लिया 3 8, राइट? अब तुम्हें बताना है बच्चों कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तुम बताओ। नहीं है, क्यों नहीं है भाई? 1 1 नहीं है, उसकी मिरर इमेज नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, राइट? क्या ये सिमेट्रिक है, बताओ मुझे,
क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है बच्चों? सिमेट्रिक के लिए अगर 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए, नहीं है भाई वहां पर। अगर 2 7 है तो 7 2 भी होना चाहिए, 8 3 भी होना चाहिए, तो नो, ये सिमेट्रिक में नहीं है। अब आता है ट्रांजिटिव। यस बच्चों, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ए बी देन एन बी सी देन ए सी, पर मैं ए बी तो ले सकता हूं मैं, पर मेरे पास बी सी नहीं है ना, यानी 6 के साथ में पेयर नहीं है ना मेरे साथ, राइट। ऐसे ही मैं 2 7 को ए बी बोलता हूं तो 7 के साथ में पेयर होना चाहिए। ऐसे ही मैं 3 8 को लेता हूं तो 8 के साथ में होना चाहिए। आशा मेरी बात समझ आ रही है तुझे? तो ये यस है बच्चों, यस 1 6 2 7 3 यस ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। ओके, कोई दिक्कत? अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब 8th और 9th मुझे जो रह गए थे क्वेश्चन वो करवाने है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सोचो, तो आप लिखो थॉट्स ऑफ रिलेशन फंक्शन। ये सोचो, सभी बच्चे लिखेंगे थॉट्स ऑफ रिलेशन फंक्शन, थॉट्स ऑफ रिलेशन फंक्शन। सबसे पहले मैं करवा रहा हूं थॉट्स के अंदर, सबसे पहले 8th क्वेश्चन बच्चों, 8 आर बच्चों देखो आप, एक रिलेशन है और वो है a, b such that modulus a minus b is even। the most important question हम कर रहे हैं, ट्रिपल टी लगा लेना बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर, ट्रिपल टी लगा लेना। और a सेट गिवन है क्या क्वेश्चन में? देखना मैंने लिखा हुआ है a सेट 1 2 3 4 5 गिवन है। A सेट गिवन है बच्चों आपको 1 2 3 4 5 का। तो सबसे पहले बच्चों आप चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है। आप दोनों वैल्यू सेम पुट करो A की, तो A की वैल्यू रिफ्लेक्सिव के लिए A बिलोंग्स टू R होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो 1 1 आप चेक कर लो बच्चों, 1 चेक करना। 1 minus 1 is equal to 0, वो इवन में आता है। आप 2 minus 2 करोगे वो भी 0 आएगा, 3 minus 3 करोगे वो भी 0 आएगा, 4 minus 4 करोगे वो भी 0 आएगा, 5 minus 5 करोगे वो भी 0 आएगा। तो यस ये रिफ्लेक्सिव है, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट पार्ट आप कर लो बच्चों, रिफ्लेक्सिव का सही प्रूफ करना होता है। हाँ। एग्जांपल लेते हैं फिर सिर्फ मॉडल जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे। अब तो सारे करके तो दिखाएगी सिमिलरली लिख दे सर। नहीं इससे मैं ये बोल रही थी जब सही करना होता है तब तो सिर्फ ये लिख सकते हैं ना, मॉडल a minus a equal to 0। हाँ हाँ, तो वो इवन है। नहीं पर हमें सेट गिवन है ना, या तो ना गिवन होता। अगर मैं खुद लेट करता ना तब कोई टीचर, वैसे मैं तो अच्छे टीचर ऑब्जेक्शन नहीं करते, कोई होता है। अगर सेट, अब इसमें तो सेट गिवन है, मान लो नहीं भी गिवन होता तो तब तो क्या करती कि मॉडुलस a minus a is equal to 0 और वो इवन। क्लियर? अब सिमेट्रिक के अंदर बच्चों आप क्या करोगे, देखना इधर, सिमेट्रिक बच्चों समझने वाला है। यस, सभी बच्चे बोर्ड पर सिमेट्रिक बच्चों समझने वाला क्वेश्चन है। सिमेट्रिक के अंदर ध्यान से देखना बच्चों, मॉडुलस a minus b इवन है। मैं लेट कर लेता हूँ कि 4k है। लेट मॉडुलस a minus b is equal to 4k। आप लेट कर लो, मॉडुलस a minus b is equal to 4k इवन है। क्वेश्चन पढ़ो बेटे, इवन लिखा हुआ है। 4 के बच्चों इवन नंबर होता है, जैसे 2k 4k, जो भी 4 का मल्टीपल होगा वो इवन होगा, जो 2 का मल्टीपल होगा इवन होगा। अब तुम कहोगे सर आपने 2k क्यों नहीं लिया, एग्जाम उसके लिया। एक क्वेश्चन है देखना एनसीईआरटी में ही, जिसमें 4k लिखा होगा है, कहीं लिखा है मल्टीपल ऑफ 4, 9 का फर्स्ट पार्ट है ना, तो समझ लो यहाँ पर लिख लो बच्चों 8th क्वेश्चन और 9th का फर्स्ट पार्ट में दोनों ये एक ही चीज है, दोनों सेम है। 8th क्वेश्चन और 9th का फर्स्ट पार्ट दोनों सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2k नहीं लिया, मैंने 4k ले लिया, क्योंकि मुझे 9th का फर्स्ट पार्ट फिर नहीं तो दोबारा समझाना पड़ता। क्लियर भाई? आप इसमें k की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आंसर तो इवन ही आएगा। आप k की वैल्यू कोई भी पुट करो, पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, तो आंसर तो इवन ही आएगा। आप यहाँ से उठाओ, 1 उठाओ, 2 उठाओ, 3 उठाओ, 4 उठाओ, कुछ भी पुट करो आप यहाँ पर, तो आंसर आपका इवन आएगा। तो मॉडुलस a minus b मैंने 4k ले लिया और 4k क्या है यहाँ पर इवन है। देन b minus a
वो भी इवन होना चाहिए। देखना मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। देन अब मॉडुलस a माइनस b को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? नहीं, मॉडुल देन b माइनस a, मॉडुलस b माइनस a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ a माइनस b। बोलो, माइनस कॉमन ले लिया मैंने अंदर, और माइनस का मोड क्या होता है? प्लस। माइनस का मोड क्या होता है? प्लस। एंड दिस इज इक्वल टू मॉडुलस a माइनस b एंड दिस इज इक्वल टू 4k। यानी मैंने इंक्लूड कर दिया कि दोनों सेम। तो मॉडुलस a माइनस b भी 4k, मॉडुलस b माइनस a भी 4k। ये तो वो थ्योरेटिकल। अब इसको तुम एग्जांपल से करना चाहते हो तो एग्जांपल उठा लो, कोई भी उठा लो, लेकिन पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मान लो तुम a लेते हो 1 और तुम 3 लेते हो, 1 और 3, तो 1 माइनस 3 क्या होगा बच्चों? 2 होगा। अब आप 3 माइनस 1 करो, तो 3 माइनस 1 भी क्या होगा? 2 होगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर आप 1 और 4 ले लो, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि यहाँ पर आपने वो पेयर लेनी है जिससे इवन नंबर आए। फिर उसको पलट के देखो, क्या पलटने पर भी इवन नंबर आ रहे हैं? राइट? मतलब ये कॉमन की हाँ, यस, क्योंकि सिमेट्री की डेफिनेशन क्या थी? इफ ए बी, याद करो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बी देयर, देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। राइट? तो अब बच्चों देखो, आप और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आप अब 1 के साथ आप क्या ले सकते हो? मान लो ये तो वह एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल बच्चों ले लो, आप 1 के साथ आप 5 ले लो, तो मॉडुलस 1 माइनस 5 क्या होगा? 4। 5 माइनस 1 क्या होगा? 4। अब बच्चा कहते हैं सर आप 1 ही क्यों ले रहे हो? आप 2 ले लो, तो मैं 2 के साथ 4 लूंगा। यस, आप 2 और 4 ले लो। अब तुम कहोगे सर 2 और 5 मैं क्यों लूं? क्योंकि 2 5 जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या होती है सिमेट्री की? कि इफ AB belongs to R, if AB belongs to R, then BA must belongs to R, then BA must belongs to R। ये सिमेट्री की डेफिनेशन है। समझ आ गया? अब हमें ट्रांजिटिव करने हैं, तो इसको मैं रब करता हूं मैं। अब मैंने अपने इस मोबाइल में ना, पहले वोडाफोन का नेट नहीं था मेरे पास, एयरटेल का था, तो दिक्कत आती थी। अब वोडाफोन का नेट में, वोडाफोन का सिम भी डाल दिया है, तो 2 नेट है, 3 नेट है। अब वाईफाई भी है, एयरटेल भी है और वोडाफोन भी है, 3 नेट चल रहे हैं। मतलब 3 नेट में से कोई नेट तो चलेगा ही, इसलिए गूगल मीट मैंने बोला। अच्छा बच्चों, वो तो पैनल पे ज्यादा मजा आया था या यहाँ पर? यहाँ पैनल पे नहीं आता है? अच्छा, इस बोर्ड की। अच्छा, ये पैनल की वीडियो कई बच्चों को अच्छी लगी है। बाकी देखो हर एक अपना वो है, मेरे ही पैसे बचेंगे। ट्रांजिटिव बच्चों, ट्रांजिटिव के अंदर क्या होगा वो ना, मैडम के लिए गाना जरूरी है। मैडम इकोनॉमिक्स से ग्राफ ग्रुप बनाती है ना अलग कलर से, मैडम आ चुकी है मैडम, तो वो नया स्पीकर लाकर दिया मैडम को मैंने स्पेशल का। 10,000 का स्पीकर आया है, ऐसे गाने की तो आवाज़ आती है क्लास में। मैडम को बहुत खर्च करते हैं, मैडम खुश तो हम खुश, है ना? चलो बच्चों देखो, ट्रांजिटिव के अंदर मैं आप ना, अब तुम सोचो, तुम्हें ट्रांजिटिव लेने, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या थी सोचो? AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R। अब तुम ही उठाओ, जिसको कंफ्यूजन है ना वो पेयर उठाए। ऐसे क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों, ये तुम उठाओ, जो तुम्हारा मन करता है उठाओ, उसको वेरीफाई करेंगे। अब बोलो, अब इसमें पता क्या होगा? अब वीडियो मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी पहले। यस बच्चों, अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया? 3 5 belongs to R, तो मॉडुलस 3 माइनस 5 2 आ गया, ये इवन नंबर है। अब मैंने 5 के साथ 1 ले लिया, तो 5 1 बिलोंग्स टू R, तो मॉडुलस 5 माइनस 1 4, ये भी 1 है। अब यहां से आप A उठाओगे और यहां से आप C उठाओगे। याद रखना, इफ AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन AC मस्ट बिलोंग्स टू R। तो अब A उठाओ 3 और वहां से 1, तो 3 माइनस 1 2, और वो इवन आ रहा है ना, इवन आ रहा है बच्चों, तो यस इट इज ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव। अब समझ आ गया सभी को? तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया।
9th का फर्स्ट पार्ट भी यही है बच्चों और 8th भी यही है। अब सर इसको वैसे प्रूफ करना ना, मॉड ऑफ a माइनस b वैसे भी तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा अगर यस है तो। जैसे आपने हाँ सिमेट्रिक में किया उससे भी बिना एग्जांपल के हाँ। बिना एग्जांपल के हम प्रूव कर देते हैं। चलो बिना एग्जांपल के भी हम इसको करते हैं। एक तो एग्जांपल से कर लिया, अब बिना एग्जांपल के देखो क्लियर कर दूं मैं, राइट। अब ट्रांजिटिव में देखना बच्चों, आप ध्यान से देखना कि मैं क्या करने वाला हूं। तुम्हें याद है हमने मॉडुलस लेट कर लो, लेट मॉडुलस a माइनस b को ले लो 4 के। भाई इवन नंबर है, इवन नंबर है 4 के, और b माइनस c भी बच्चों क्या लोगे, वो भी इवन नंबर ले लो आप। बोलो 2 के ले लो, 4 के ले लो, 6 के ले लो, जो मर्जी ले लो आप। 4 के प्लस 4 के ले लो, 6 के ले लो, 2 के, जो कुछ भी ले लो आप, जो आपका मन करे ये लो, राइट। अब a और c, अब मॉडुलस a माइनस c मुझे इवन प्रूव करना है। देखो a माइनस b हम ये मानकर चल रहे हैं इवन है, b माइनस c भी हम मानकर चल रहे हैं कि इवन है, देन ac मस्ट बी इवन। मुझे इसी बात को, देन वाली बात को तो प्रूव करना मुझे। तो मॉडुलस a माइनस c को मैं लिख सकता हूं, बोर्ड पर ध्यान से देखना, मॉडुलस a माइनस c प्लस इसके अंदर मैं b प्लस कर देता हूं और b माइनस कर देता हूं, माइनस b प्लस b माइनस b। बोलो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, मैंने b प्लस कर दिया और b माइनस कर दिया। अब आप इसको सेपरेट कर दो, मॉडुलस a माइनस b प्लस मॉडुलस b माइनस c, सेपरेट कर दिया मैंने, राइट। अब मॉडुलस a माइनस b की वैल्यू क्या है 4k, और इसकी वैल्यू क्या है 2k, और 4k प्लस 2k क्या हो गया 6k, और ये क्या हो गया इवन नंबर। तो बिना एग्जांपल के भी हमने थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया कि यस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये है इसको करने का तरीका। अभी इसका एक पार्ट और भी है क्या, देखना कुछ और भी नीचे लिखा है ना, यस लिखा है शायद 135 रिलेटेड है या नहीं है। But no element of 135 is related to any element of 2, 4. अच्छा, और ये लिखा हुआ है 135 आपस में रिलेटेड है। Show that all the elements of 1, Yes. 3, 5 are related to each other, and all the elements of 2, Yes. 4 are related to each other, but no element. यस 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 बच्चों, ओके बच्चों मैं समझ गया हूँ। अब बच्चों नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, ये पहले नोट कर लो ट्रांजिटिव वाला, जल्दी से बच्चों नोट कर लो, फिर हम अब आगे चलते हैं। ओके बच्चों ध्यान से देखना, 135 आपस में रिलेटेड है या नहीं है। 135 इसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है बच्चों कि 135 आपस में रिलेटेड है या नहीं है। तो कैसे आप चेक कर लो, बताओ बच्चों 1 माइनस 3 2 वो इवन है। अब 3 माइनस 5 चेक कर लो, वो भी बच्चों 2 इवन है। 1 माइनस 5 चेक कर लो 4 वो भी इवन है। तो यस आंसर आएगा यस 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। राइट डाउन यस 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यस सारे करने हैं बेटे, सारे करने हैं। ये वाला जैसे मैं करवा रहा हूं ना एग्जैक्टली तुझे वैसे ही करना है एग्जाम में। यस 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या 135 2,4 से रिलेटेड है। Sir, 135 related to. क्या 135 रिलेटेड टू 24? अब तो नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे ना। क्या 135 24 से रिलेटेड है, ये हमें बता। रिलेटेड का मतलब है क्या इनका कोई पेयर लेते हैं तो इवन नंबर आता है, ये चेक करते हैं। चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं 1,2 उठाता हूँ 1 माइनस 2 तो 1 आएगा ना, ये तो ऑड हो गया ना बच्चों। 1 और 2 लेता हूँ तो ऑड हो गया ना, तो नहीं है ना रिलेटेड। मेरी बात समझ गए ना। भाई 1 वो कहते हैं क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अगर मैं 1 लेता हूँ और 2 लेता हूँ तो ऑड आ गया, तो एक पर भी नो आ जाए ना, तो आंसर नो हो जाता है। Sir, related का मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशन में लाएगा। हाँ नहीं, इनका पेयरिंग क्या इसको सेटिस्फाई करती है। रिलेटेड का मतलब रिलेशन कौन सा हमारा रिलेशन ये है। रिलेशन यहाँ पर ये है कि जो डिफरेंस है वो इवन आना चाहिए। हमें पेयरिंग नहीं बनानी कि 1,2 1,4 1,3,2 3,4 बना लो पेयर।
लेकिन क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं सारे के सारे? एक भी गलत हो गया ना तो नो आंसर। आपने पेयर बनाया 1,2 का, यस, इसके पहले तू वो बना ले ना, पेयर बना ले 1,2 1,4 ऐसे बना ले। अब तो इसको चेक कर, यहाँ पुट कर, यहाँ पर पुट करो कि क्या वो इवन नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा भाई, पहले ही गलत हो गया। मैं दूसरा चेक कर लो, 1 - 4 3, ये भी ऑड आ रहा है, राइट? तो आंसर क्या हो गया? नो। आंसर हो गया नो कि 135 इज नॉट रिलेटेड टू 2 4। आपने यस वाला नहीं ढूंढना। बच्चा कहता है सर मैंने तो 3 और मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं हो रहा, कोई भी इवन नहीं आ रहा बच्चों। आप कोई भी पेयर बना लो, 3 और 2 ले लो, वो भी ऑड आ रहा है, 3 और 4 ले लो, वो भी ऑड आ रहा है, 5 और 2 ले लो, वो भी ऑड आ रहा है, सारे तो ऑड आ रहे हैं, तो रिलेटेड है ही नहीं आपस में, राइट? तो हमारा 8th और 9th ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप चलते हैं 9th का फर्स्ट पार्ट भी हमने कर लिया। अब 10th क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। सभी बच्चे अब एनसीईआरटी में 10th क्वेश्चन देखेंगे। यस, 10th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है कि आर एक रिलेशन है बच्चों। आपने कोई रिलेशन हमें खुद बनाना है, ऐसे है ना? आर हमें रिलेशन है खुद बनाना है कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए बट नो रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, हमें खुद बनाना है। तो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, एक रिलेशन बनाओ, आर सिमेट्रिक बट नो रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। तो ये हमें खुद तैयार करना है बच्चों, क्लियर? तो आप बच्चों कौन सा लोगे आप रिलेशन? तो आंसर क्या होगा? अब आपको खुद ही सोचना है, खुद ही। मैं तो आंसर वो लिखूंगा, टाइम क्यों वेस्ट करूंगा जो मुझे पता है। अगर तुम्हें R&D करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो घर पर बैठकर अपने आप बनाओ, तब आएगा ये टॉपिक। जब खुद सोचोगे खुद बनाओगे। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, देखो बच्चों 1 2, तो 1 2 अगर मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है तो 2 1 होना चाहिए ना बच्चों, जल्दी बोलो। अगर 1 2 लिखा है तो 2 1 होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा, राइट? अब रिफ्लेक्सिव नो रिफ्लेक्सिव, इसका मैं 1 1 नहीं लिखूंगा यहाँ पर, मैं 2 2 भी नहीं लिखूंगा, मैं 3 3 भी नहीं लिखूंगा। और नो ट्रांजिटिव, अगर मैं यहाँ पर 2 3 कर दूं, बोलो बच्चों 2 3, राइट? तो 1 2 2 3, तो 1 3 मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता 1 3? क्योंकि अगर मैंने 1 3 लिख दिया तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो 1 2 2 3, छोड़ सकते हैं 1 2 2 1, ये सिमेट्रिक हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है नहीं और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि 1 2 2 1 तो 1 1 होना चाहिए, 1 2 2 3 तो 1 3 होना चाहिए, तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं। नहीं, फिर वो देखिए नो ट्रांजिटिव के लिए कुछ तो बताएगी ना, वैसे सही कह रही है 1 2 2 1 में हो जाएगा, लेकिन कुछ तो मजा नहीं आता है ऐसे, कुछ तो हमें तो एक दो स्टेप तो दिखा दो ना, ठीक है ना? और जैसे मान लो एक बच्चा कहता है सर आप 3 2 लिख दो, चलो लिख दिया 3 2, एक बच्चे ने कहा 3 2 लिख दो सर, तो देखो 2 3 3 2 सिमेट्रिक में आ गया, पर ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अच्छा ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 1 2 2 3 तो 1 3 होना चाहिए, नहीं है, 2 3 3 2 तो 2 2 होना चाहिए, वो भी नहीं है, नहीं है ना? तो ये एग्जांपल हो गया, ओके। हाँ तभी, क्योंकि सिमेट्रिक मुझे यस करना है, यस। अब बच्चों आप दूसरा ले लो आप इसमें, तो ये समझ आ गया ना बच्चों? तो ये यस हो गया, तो ये सिमेट्रिक है और ये नो रिफ्लेक्सिव एंड नो ट्रांजिटिव, यहाँ पर ये सारी बातें आपने लिखी। सेकेंड पार्ट क्या कहता है बच्चों? सेकेंड पार्ट में ट्रांजिटिव चाहिए मुझे, आर इज ट्रांजिटिव, R is transitive but no reflexive no symmetry। तो तुमने जो अभी एग्जांपल दिया था ना एक अलग अलग पेयर का, वो दे दो, सारे पेयर अलग अलग कर दो, बोलो 1 6 2 3 4 5। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है।
क्या ये सिमेट्रिक है? भाई 2 3 का 3 2 नहीं है, 4 5 का 5 4 नहीं है, 1 6 का 6 7 नहीं है, पर ट्रांजिटिव है ये, ट्रांजिटिव है। यस, तो आप लिख सकते हो कि यस ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ऐसे आप एग्जांपल अपने आप सोच सकते हो, ठीक है। और भी पेयर बना सकते हो, एक और बना सकते हो। कैसे? जैसे 1 3 ले लिया मैंने और 3 6 ले लिया मैंने, तो 1 6 भी ले लिया मैंने। ध्यान से बच्चों बोर्ड पर देखो, देखो ये 1 3 का 3 1 नहीं है, यानी सिमेट्रिक नहीं है। 6 3 भी नहीं है, यानी सिमेट्रिक नहीं है। 1 6 का 6 1 भी नहीं है, और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है ये। यस, देखो 1 3 3 6 देन 1 6, 1 3 3 6 देन 1 6, ऐसे सोचो, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमने 10th का फर्स्ट और सेकंड कर लिया, और 10th का थर्ड पार्ट। 10th का थर्ड पार्ट बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्सिव आना चाहिए, सिमेट्रिक आना चाहिए, पर ट्रांजिटिव नहीं आना चाहिए। बनाओ, बोलो, कोशिश करो। यस बच्चों, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो कौन सा रिलेशन सोचोगे बच्चों जो थर्ड पार्ट में रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, यानी रिफ्लेक्सिव है मैं 1 1 ले लेता हूँ, मैं 2 2 ले लेता हूँ, मैं 3 3 ले लेता हूँ। अच्छा बच्चों, सिमेट्रिक के लिए 1 2 ले लेता हूँ मैं, तो 2 1 भी लूंगा मैं। अगर 1 2 ले लिया तो मुझे सिमेट्रिक चाहिए। एग्री बच्चों? राइट। और 2 3 ले लूं, 2 3 ले लेता हूं मैं, नहीं 1 1, वो ए बी बी सी, ए बी बी सी, यानी सी अलग नंबर होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी अच्छी बात है जो मैंने बाई चांस ले लिया। एक बात ये अच्छी तरह से समझ लो। आप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, ये जो ट्रांजिटिव में, ये बच्चों रजिस्टर के टॉप पर लिख लेना, ट्रांजिटिव में ए बी सी मस्ट बी डिफरेंट, ए बी सी must be different number, a b c must be different value, यानी a b c की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए तीनों की। सर पर हम पहले वाले क्वेश्चन में देखो हमने कहीं पर लिया सेम होना चाहिए, यानी डिफरेंट, भाई a b c तीनों अलग होनी चाहिए। कहाँ पर लिया नहीं सर? देखो एक बार सर, जैसे आपने 1 3 3 3 किया, एक सेकंड पहले, एक सेकंड। 1 1 2 2 3 रिफ्लेक्सिव है, 1 2 2 1 सिमेट्रिक है, 2 3 3 2 सिमेट्रिक है। अब बच्चों 1 2 2 1 तो 1 1 ट्रांजिटिव में नहीं आता, क्योंकि वो नहीं आएगा वो, क्योंकि ये सी अलग नंबर होना चाहिए। अभी दोबारा चेक कर लेते हैं उसको। अब स्कूल में तो सारा वही कराया कि सी सेम नंबर लेके कराया। नहीं, गलत है, सी अलग नंबर होना चाहिए। और 1 2 2 3 बच्चों तो 1 3 नहीं है ना, और 2 1 2 1 1 2 तो 2 2 2 1 1 2 तो 2 2 सेम नंबर नहीं हो सकता। यस बच्चों, आप ये बात लिख लो बच्चों, ट्रांजिटिव में a b c मस्ट बी डिफरेंट वैल्यू, ये बात लिखो इस जगह टॉप पर। इन केस ऑफ ट्रांजिटिव राइट डाउन, इन केस ऑफ ट्रांजिटिव a b and c मस्ट बी डिफरेंट वैल्यू, मस्ट बी डिफरेंट वैल्यू। यस, स्पेशल नोट बनाकर लिख लो आप कि तीनों की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए बच्चों। सर अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 1:2 था, 2:2 था, तो 1:2 में हो गया, तो अच्छा 1 2 3। अच्छा एक बात और सोचो, अभी उसके बारे में ये बात अभी मतलब तुम मान कर चलो, अगर वो किया तो उसको सही करेंगे, लेकिन ये रूल पक्का है कि ट्रांजिटिव में ए बी और सी तीनों नंबर अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो आप, ये ट्रांजिटिव नो के लिए तो एक ही उठाना है ना, देखो कैसे, यहाँ से 1 2 उठाओ, यहाँ से 1 2 उठाओ, यहाँ से 2 3 उठाओ, उठा लिया। तुम चाहे 10 जगह यस बोल दो, एक जगह भी नो आ गया तो नो आंसर। तुमने 1 2 उठाया, 2 3 उठाया, देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 कहाँ है बच्चों, दिखाओ, बट 1 3 does not belongs to R। 1 3 नहीं है तो नो तो हो ही गया, नो तो हो ही गया।
तो आपने तो ऐसा एग्जांपल सेट करना है कि जो सिमेट्रिक तो है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो ट्रांजिटिव नहीं है, राइट? तो वो कंफ्यूजन भी खत्म होगी ना भाई। हम कोई ऐसा और कोई पेयर बना लो, पर मैं बता दूं फिर भी एक बार फिर रजिस्टर के टॉप पर लिख लेना, ये तीनों नंबर आपके अलग अलग होने चाहिए। तो अगर पीछे कोई एग्जांपल आपने लिया भी है ना तो उसको दोबारा रीडिफाइन कर देना। कोई ऐसा पेयर ले लेना जिसमें अलग अलग नंबर हो, ठीक है? क्लियर हो गया बच्चों? अब 10th का जो फोर्थ पार्ट है उसको देखना बच्चों। 10th का जो फोर्थ पार्ट है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये इसको जल्दी से देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, 10th का फोर्थ पार्ट। रिकॉर्डेड वीडियो में आएगा, दोबारा सुन लेना सर। बहुत से बच्चे तो रिकॉर्डेड वीडियो से ही पढ़ रहे हैं, अभी बेटे नहीं, बिल्कुल नहीं। 10th का फोर्थ पार्ट, R इज रिफ्लेक्सिव। मैंने पहले ही से पूछा था, R इज रिफ्लेक्सिव, पहले ये करवा लूं, नहीं तो रह जाएगा। R is reflexive, transitive, but not symmetric, but not symmetric। इसका सोचो एग्जांपल कि R कौन सा एग्जांपल होगी? रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों क्या करो, 1 1, ये हमने कर लिया क्या? नहीं किया ना? 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव आ गया। और ट्रांजिटिव कर दो बच्चों। ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे आप? 1 2 AB BC then AC, ABC। तो 4 5 बोलो बच्चों क्या लोगे आप? सर 4 1 5 5 6 और फिर 4 6 4 5 5 6 हाँ और फिर 4 6। 4 6। सर इसके लिए आपको वो भी लेना पड़ेगा 4 4 5 5 6 6। क्यों लेना पड़ेगा? सर क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव ये है ना? तो सर हर एक का होना चाहिए। नहीं, क्या बात है, रिफ्लेक्सिव तो मिरर इमेज होती है। नहीं, मैंने क्या कहा था, ये सेम नंबर पर सर फिर सेट में दिया हुआ ना, हमें कैसे पता? हां सर लेना पड़ेगा। अगर सेट दिया होता तो अलग बात होगी, बट सेट नहीं दिया हुआ हाँ। तो हमें कैसे पता कि 4 5 6 सेट में नहीं बिलोंग करते, जिससे अब हमें सेट गिवन ही नहीं है ना, चक्कर भी तो ये है कि सर खाली 6 की मेरा इमेज लिख दो। हाँ लिख दो 4 4 5 5 6 6 लिख दो अगर वो भी पड़ा लिख दो फिर। अच्छा चलो 4 5 5 6 और 4 6 ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए तो नहीं हो रहा, नहीं है नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, ये ले 4 4 ले ले, 5 5 ले ले, फिर 6 6 ले, ठीक सर है? इससे छोटा फिर बनाना तो वो कर सकते हैं 1 1 हाँ 1 1 1 2 2 3 और 1 3। ऐसा भी कर सकती है, मतलब तुम खुद भी सोच सकते हो आप। वैसे ये जो रूल है ना, मैंने ये ट्रांजिटिव ABC मस्ट बी डिफरेंट वैल्यू, ये मैंने किसी खास जगह पे पढ़ा था, लेकिन मैं जब एग्जांपल देखता हूँ ना तो वहाँ वो लेते नहीं है, वहाँ पर वो ही लेते हैं 1 2 2 1 then 1 1। एग्जांपल भी लिया हुआ है, हर बुक्स में लिया हुआ है, आरडी में भी लिया हुआ है। अब मुझे वो बुक नहीं आता है, मेरे ख्याल से सर हमें तो करना ही पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा, हमें तो 1 2 2 1 1 1 मान के चलना पड़ेगा। हालांकि प्रीवियस को देख लेंगे, किसी जगह पर दोबारा लिखा हुआ तो दोबारा देख लेंगे। चलिए बच्चों 10th का फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ बच्चों। 10th का फिफ्थ पार्ट क्या है? R जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, R सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, R सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, नॉट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, नॉट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब इसके लिए सोचना बच्चों कौन से पेयर लोगे आप? सिमेट्रिक होना चाहिए बच्चों, 1 2 2 1 होना चाहिए ना, 1 2 2 1, राइट? तो 1 1 ले, मैं 1 1 ले लेता हूँ, सर फिर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कोई बात, लेकिन हम अभी हम 2 2 ले रहे हैं ना, 2 2 नहीं ले रहे, तो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ऐसे यस कर दे बच्चों। 2 3 3 2 ले लो, तो 2 2 नहीं लेंगे हम, 2 3 ले लो और 3 2 ले लो। देखना बच्चों आप 1 2 2 3 नहीं, फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, फिर मुझे 1 3 लेना पड़ेगा, 1 3 लेना पड़ेगा। 1 2 2 3 तो 1 3 ट्रांजिटिव हो गया। 1 2 2 1, अब 1 3 लेता हूँ तो 3 1 भी लेना पड़ेगा। क्या ये सही ले रहा हूँ मैं बच्चों? क्या ये रिफ्लेक्सिव आ रहा है? नहीं आ रहा ना? सर ऐसे नहीं बोलते। 2 3 3 2 तो 2 2 2 2 यहाँ पर नहीं है। 1 3 3 1 तो 1 1 1 1 है, 2 2 तो नहीं है ना,
तो आप ये कर दोगे, ये ठीक है, आप ये कर दोगे कि 2 3 belongs to R, 3 2 belongs to R, but 2 2 does not belongs to R. सर But 2 2 does not belongs to R, therefore not reflexive. अब बता, अब क्या कहना चाहते सर ये ट्रांजिटिव एक केस ऐसा है जिसमें ट्रांजिटिव नहीं कौन सा, है कौन सा? 1 1 2 2 1 1 2 1 2 पर 2 2 नहीं है, फिर एक केस ऐसा आ रहा है जिसमें ट्रांजिटिव नहीं है। 2 1 1 2 तो 2 2 होना चाहिए, फिर 3 3 लेने, सर छोटा सा ही सेट करो ना 1 2 2 छोटा 1 set 1 लो। 1 सर ऐसे ले लो पहले दिन ले लो तो हो जाएगा। 3 2 2 6 और 6 3 और फिर उनके ऊपर लिख दो, सारे सेटिस्फाई हो या फिर एक काम करते हैं, 2 3 3 2 है, 1 3 3 तो नहीं है ना इसके अंदर, हम 2 2 ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं ना, हम 2 2 ले लेते हैं, बोलो अगर मैं 2 2 भी ले लूं, 3 3 नहीं लेता, अब लिखना बच्चों 2 1 1 2 तो 2 2, सर दोबारा हो जाएगा ना 3 1 1 3 1 3 3 1 तो 1 1, नहीं सर तो 3 1 अगर आप ले रहे हो तो 3 1 एक सेकेंड, 3 1 belongs to R, 1 3 belongs to 1 3 belongs to R, 3 3 doesn't but belong 3 to 3 R. does not belongs to R, फिर हो नॉन गया? ट्रांजिटिव आ जाएगा ना, तो नॉट ट्रांजिटिव आ जाएगा। छोटा सेट ही लो सर सर 1 1 हाँ, तो ये गलत हो गया, कोई और सोचो बच्चों। सर बस फर्स्ट 3 ले लो तो हो जाएगा। 1 2 2 1 ले लो, ये सिमेट्रिक है हाँ और ये ट्रांजिटिव भी है, हाँ। फिर यहीं रोक दो, फिर यहीं रोक दो इसको। ये बात समझ गए? बेटे तेरी बात सुनने के लिए तो टाइम ही नहीं। ये सोचो, आप 10th का 5th पार्ट में आप ये भी ले सकते हो कि R सिमेट्रिक है, R ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आप 3 2 ले लो, 2 6 ले लो, 6 3 ले लो, 3 2 को पलट दो 2 3, 2 6 को पलट दो 6 2, 6 3 को पलट दो 3 6। तो ये बच्चों एग्जांपल हमारा ओके है, ये हम ले सकते हैं, पर ये कंडीशन फिर आप याद रखना कि ट्रांजिटिव में तीनों नंबर A B C मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। A B C तीनों अलग लो ना, अलग लो, उनको दोबारा सर मॉडिफाई कर ये बात देंगे। नहीं समझ आती